तो बढ़ते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म के एक और क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक AT, और क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि प्रूव दैट लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक AT इज इक्वल्स टू a बाई पी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वेयर p इज ग्रेटर देन मॉड a। p इज ग्रेटर देन मॉड a कहने का मतलब है कि p इज ग्रेटर देन a एंड p इज ग्रेटर देन माइनस a ऑल्सो। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो हमने प्रीवियस क्लासेस में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था लैपलेस ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at क्या था? लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at इज इक्वल्स टू क्या आया था? लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at इज इक्वल्स टू p माइनस a वेयर क्या था कि p ग्रेटर देन a। अब मान लीजिए कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर a के जगह पे माइनस AT हो जाए तो हमें क्या, यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा उसका कि p माइनस, और a के जगह पे माइनस a है तो a के जगह पे हमें लिखना होगा माइनस a। दैट मीन्स 1 बाई p प्लस a वेयर p इज ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या था p इज ग्रेटर देन a, क्योंकि e का जो पावर था AT, यहाँ पर e का पावर में क्या था a और t, तो यहाँ पर हम लिए थे p इज ग्रेटर देन a। अब यहाँ पर e के पावर में क्या है माइनस AT, तो यहाँ पर p इज ग्रेटर देन माइनस a। तो अगर क्वेश्चन में हमें कहीं p1 बाई p माइनस a लिखा मिले तो हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at लिख सकते हैं, और अगर 1 बाई p प्लस a लिखा रहे तो यानी कि क्या हो जाएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस a। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या पता है कि वी नो दैट, हमें पता है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t जो होता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t इज क्या होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस pt, और लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना किसका है f ऑफ t का, तो f ऑफ t dt। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म साइन हाइपरबोलिक at का, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस pt, और यहाँ पर करना था ft का, तो यहाँ पर हमने लिखा ft। अब यहाँ पर करना है साइन हाइपरबोलिक at का, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक at। अब देखिए साइन हाइपरबोलिक x जो है हमने BSc सेम 1 में पढ़ा था कि साइन हाइपरबोलिक x का वैल्यू कुछ नहीं बस होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2। तो वही यहाँ पर हमें साइन हाइपरबोलिक, देखिए hx यहाँ पर क्या है hx, और यहाँ पर क्या है hat, यानी कि x के प्लेस पे at है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा था e टू द पावर x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e टू द पावर at, क्योंकि x के जगह पे at है, और e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, तो माइनस x की जगह माइनस at डिवाइडेड बाई 2। ये तो साइन हाइपरबोलिक at का वैल्यू है जो हम यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 कांस्टेंट है तो पूरा इंटीग्रेशन से इसको बाहर करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा देखिए e टू द पावर माइनस pt इंटू e टू द पावर at, इसको इससे इंटू करना है और इंटीग्रेशन कर देना है 0 टू इन्फिनिटी विथ रिस्पेक्ट टू dt। उसके बाद क्या करना है माइनस, उसके बाद इसको इससे इंटू करना है और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस pt, देखिए, और इंटू e टू द पावर माइनस at dt। अब क्या है आप यहाँ पर ध्यान देंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म ft का जब करते थे तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस pt ft dt, तो यहाँ पर क्या हमें मिल रहा है देखिए e टू द पावर माइनस pt इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये तो मिल गया। अब ft के जगह पे e टू द पावर at है, तो यहाँ पर हम इसके प्लेस पर लिख सकते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t के जगह पे e टू द पावर at लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस at, क्यों, क्योंकि ft के जगह पे e टू द पावर माइनस at है, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस at हो जाएगा। बाकी देखिए आप यहाँ पर कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t निकालते थे तो 0 टू इन्फिनिटी करते थे e टू द पावर माइनस pt एंड ft के प्लेस जिसका ट्रांसफॉर्म करना है उसको हमें यहाँ लिखना था, तो देखिए यहाँ पर क्या है माइनस e टू द पावर माइनस at, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस at। तो वही हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की। क्या है वही किया हमने, क्या आया था यहाँ पर देखिए ध्यान से e टू द पावर माइनस pt इंटू e टू द पावर at, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at, और यहाँ पर क्या हो जाएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस at। तो वही नेक्स्ट स्टेप में वही हमने लिखा है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at माइनस लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस at, और 1/2 बाहर हो गया था वो कांस्टेंट था, और क्यों, क्योंकि बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म, यही तो डेफिनेशन था हमारा। अब देखिए
प्रीवियस क्लासेस में हमने लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at का जो वैल्यू हमें मिला था 1 बाय p माइनस a वेयर p इज ग्रेटर देन a, वही लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at का वैल्यू जो प्रीवियस थ्योरम में हमें मिला था, सॉरी थ्योरम नहीं क्वेश्चन में, तो वही यहाँ पर लिख दिए हैं माइनस e टू द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at के प्लेस पर क्या हो जाएगा, जब a यहाँ पर e टू द पावर a था तो p माइनस a हुआ। अब a के प्लेस पे माइनस a है तो a के प्लेस पे हम माइनस a लिखेंगे तो p माइनस और यहाँ पर माइनस a, तो देखिए क्या हो जाएगा p माइनस a, यहाँ पर तो 1 बाई p माइनस a ही रहेगा, माइनस 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 प्लस p प्लस a, तो क्या हो गया था यहाँ पर एक स्टेप ये भी लिख सकते हैं आप कि यहाँ पर क्या था कि p इज़ ग्रेटर देन a एंड p इज़ ग्रेटर देन माइनस ए, तो p इज़ ग्रेटर देन a एंड p इज़ ग्रेटर देन माइनस ए, इसका क्या मतलब होता है कि p इज़ ग्रेटर देन मॉड a, तो वही यहाँ पर p इज़ ग्रेटर देन मॉड a लिखें। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, p माइनस ए p प्लस a का एलसीएम लेना है और सॉल्व कर देना है। सॉल्व करते ही क्या मिल जाएगा 1/2 जो बाहर था, और यहाँ पर क्या देखिए p और p कैंसिल हो जाएगा, p कैंसिल हो जाएगा और a माइनस माइनस मतलब प्लस a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय a माइनस b, और a प्लस b का फॉर्मूला क्या था a स्क्वायर प्लस b माइनस b इंटू a प्लस b क्या हो जाता था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वही यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुआ है। उसके बाद क्या आ गया देखिए फाइनल रिजल्ट हमारा कि लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ साइन हाइपरबोलिक at, ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा फाइनली a डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वेयर p इज ग्रेटर देन मॉड a। आई होप आपको क्वेश्चन समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at, और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at इज इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वेयर p इज़ ग्रेटर देन मॉड a। अब यहाँ पर भी p इज़ ग्रेटर देन मॉड a का मतलब यही है कि p इज़ ग्रेटर देन a एंड p इज़ ग्रेटर देन माइनस a ऑल्सो, यही है। अब देखिए क्या है, आगे बढ़ते हैं कि वी नो दैट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस pt ft dt। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म करना है कॉस हाइपरबोलिक at का, तो कॉस हाइपरबोलिक at हम ft के जगह पर लिख देंगे। क्या था फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस pt और कॉस हाइपरबोलिक h at। देखिए उसके बाद क्या हो गया, क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कॉस हाइपरबोलिक at का जो है हमें वैल्यू लिखना है। देखिए कॉस हाइपरबोलिक x का क्या है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और साइन हाइपरबोलिक x में क्या होता था e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2। तो हम क्या करेंगे कॉस हाइपरबोलिक x का जो वैल्यू है कॉस हाइपरबोलिक at की जगह पर पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है हाइपरबोलिक x और यहाँ पर क्या है हाइपरबोलिक at, तो at यानी कि इसी को हम x मानेंगे, तो क्या था e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, कॉस हाइपरबोलिक x का वैल्यू यहाँ पर पुट किए। अब वही सेम चीज़ जो पहले हमने किया था कि 1/2 को 1/2 क्या है कांस्टेंट, तो उसको बाहर करेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन पहले इसको इंटू कर देंगे फिर इसको इंटू कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू dt, इंटीग्रेट कर देंगे, और क्या है यहाँ पर प्लस है बीच में, दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो अब क्या है देखिए 1/2, और ये सबसे पहले देखिए लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, जब लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t करते थे तो क्या करते थे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस pt, और ट्रांसफॉर्म करना है f ऑफ t को तो यहाँ पर f ऑफ t लिखते थे। सेम चीज़ यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस pt प्लस e टू द पावर at dt, तो ये क्या हो जाएगा लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at। अब देखिए यहाँ पर ft के जगह पे क्या है e टू द पावर माइनस at, तो यहाँ पर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at हो जाएगा। भाई यहाँ पर आप रीज़न भी दे सकते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा रीज़न भी दे सकते हैं। अब देखिए जो लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at, ये तो हर जगह यूज़ हो रहा है। क्या आया था 1/p
p माइनस ए वेयर p इज ग्रेटर देन ए। तो वही अगर a के प्लेस पे माइनस ए हुआ तो हम a के प्लेस पर क्या लगा देंगे, 1/p माइनस माइनस ऑफ a, अगर हमें लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एटी निकालना होगा। तो वही नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर एटी का रिजल्ट लिखना है। क्या आया था, 1/p माइनस ए प्लस यहाँ पर क्या था e टू द पावर माइनस एटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a के जगह पे माइनस एट था तो यहाँ पर p माइनस माइनस ऑफ a, तो वेयर p इज ग्रेटर देन a एंड यहाँ पर क्या है माइनस a, तो p इज ग्रेटर देन माइनस a ऑल्सो। तो p इज ग्रेटर देन a एंड p इज ग्रेटर देन माइनस a, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, p इज ग्रेटर देन मॉड a। अब कुछ नहीं करना, अब सिंप्लीफाई करना। देखिए डिनोमिनेटर में क्या होगा, p माइनस a यहाँ पर हो जाएगा p प्लस a, यानी कि याद कीजिए a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही बस फॉर्मूला यहाँ यूज़ हुआ है। उसके बाद क्या था, आप एलसीएम लीजिए और ऊपर सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी पी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2p और यहाँ पर a और a तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 और ये 2 और ये 2 भी तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वेयर p इज ग्रेटर देन मॉड a। तो फाइनली लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वेयर p इज ग्रेटर देन मॉड a। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट से थे, ध्यान से देखना था। देखिए अब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एटी, और क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि प्रूव दैट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एटी जो है इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वेयर p इज ग्रेटर देन 0। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखिए p इज ग्रेटर देन मॉड a। हर क्वेश्चन में क्या था, जब कॉस हाइपरबोलिक एटी था और साइन हाइपरबोलिक एटी था तो p इज ग्रेटर देन मॉड a। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि p इज ग्रेटर देन 0। देखिए वी नो दैट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या था, फर्स्ट ही लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी, और लैप्लस ट्रांसफॉर्म करना है एफ टी का तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस पी टी करना जिसका है एफ टी डी टी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन में हमें लैप्लस ट्रांसफॉर्म करना है साइन ए टी का, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी का पी टी, और करना है साइन ए टी का, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए टी। अब एक चीज़ याद कीजिए कि हमने लेक्चर 3 में भी पढ़ा था कि जब लिमिट लगाते हैं हम तो हम इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी को चेंज करके 0 टू टी लिख देते हैं। क्यों, और यहाँ पर लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी भी लिखते हैं क्योंकि पहले क्या था 0 टू इन्फिनिटी और अब क्या है 0 टू टी एंड टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक ही बात है। अब ई टू द पावर माइनस पी टी साइन ए टी डी टी, ये क्या हो गया, इसे कंसीडर करना है हमें। और थोड़ा सा याद करना है कि सेम 1 में बीएससी में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए टी जो है साइन बी एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये फार्मूला हमने बीएससी सेम 1 में पढ़ा था, रिडक्शन फार्मूला याद है। अब चलिए इस फार्मूला का इस क्वेश्चन में यूज़ होगा, क्यों, देखिए ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर आप देखिए ई टू द पावर ए एक्स, ए की जगह पे क्या है माइनस पी टी, और साइन बी एक्स यानी कि बी की जगह पे क्या है ए, और एक्स की जगह पे क्या है टी, और डी एक्स की जगह पे क्या है डी टी है। तो ये फार्मूला, इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पर लिखेंगे। कैसे, देखिए फिर से देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए टी, थोड़ी देर के लिए इस पूरा को लिमिट को नहीं देखते हैं हम लोग, क्या देखेंगे ई टू द पावर माइनस पी टी, और यहाँ पर क्या है ई टू द पावर ए एक्स, तो ए की जगह पे क्या है माइनस पी टी, और सॉरी ए की जगह पे है माइनस पी और बी की जगह पर है ए। तो इस फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो ए के जगह पे क्या हमेशा लिखेंगे हम माइनस पी टी, और बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे ए। चलिए देखते हैं, वही हमने अप्लाई किया फॉर्मूला। देखिए क्या था फॉर्मूला,
ई टू द पावर ए एक्स, और ए यहाँ पर क्या है माइनस बी, और बी क्या है, ध्यान रहे बी ए है, तो देखिए क्या लिखे हैं, ई टू द पावर ए एक्स था, क्या था, ई टू द पावर ए एक्स, ई टू द पावर ए एक्स, तो ई टू द पावर ए एक्स की जगह पे क्या था माइनस पी टी, तो हमने लिखा ई टू द पावर माइनस पी टी। अब देखिए ए के जगह पे था माइनस पी और बी के जगह पे था ए, तो क्या लिखा डिनोमिनेटर में हमने कि माइनस पी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए के प्ले ए साइन क्या था, ए साइन क्या है यहाँ पर, देखिए ए साइन बी एक्स, तो ए के प्लेस पे है माइनस पी और साइन बी एक्स के जगह पे है ए माइनस कॉस, उसके बाद क्या है कॉस बी एक्स, तो उसके प्लेस पर क्या लिख देना है, बी के प्लेस पे है ए, तो ए कॉस ए टी। अब क्या करना है देखिए, और 0 to t, अब हमें क्या करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, इस स्टेप में करना है। देखिए इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/p² प्लस ए स्क्वायर को बाहर करना है, कॉमन करना है, और लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी और माइनस पी साइन ए टी माइनस कॉस ए टी, और 0 to t ये हमारा लिमिट है। चलिए देखिए 1/p² प्लस ए स्क्वायर लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, अब देखिए ई टू द पावर माइनस पी टी, ई टू द पावर माइनस पी टी क्या हो जाएगा 1/e टू द पावर पी टी हो जाएगा। क्यों, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या रहता था x टू द पावर -2, अगर हमारे पास क्या है x टू द पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा 1/x²। सेम वही e टू द पावर माइनस पी टी है, तो ये हो जाएगा 1/e टू द पावर पी टी, और माइनस पी साइन ए टी माइनस ए कॉस ए टी। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या किए हम यहाँ पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है t, तो जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर t पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर t, फिर यहाँ पर भी t और यहाँ पर भी t, अब उसके बाद फिर 0 माइनस 1/e टू द पावर क्या हो जाएगा p इंटू 0, फिर साइन a इंटू 0 यानी कि 0, एंड माइनस a कॉस a इंटू 0 यानी कि कॉस 0 क्या हो जाता है 1 और साइन 0 क्या हो जाता है 0, तो क्या हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर t पुट करेंगे, तो ये वाला टर्म आप देखिए, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा पूरा हो जाएगा 0, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। थोड़ा सा साफ करते हैं, देखिए ये वाला टर्म जो है हमारा पूरा क्या हो जाएगा 0। अब t के प्लेस पे हमें इन्फिनिटी पुट करना है, क्या पुट करना है इन्फिनिटी। अब देखिए e टू द पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, एंड 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये वाला पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो यानी कि 1/p² प्लस a स्क्वायर, 1/p² प्लस a स्क्वायर लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, ये वाला पूरा टर्म 0, तो 0 माइनस माइनस, देखिए ये वाला टर्म पूरा 0 और माइनस पहले से था, और ये वाला टर्म भी 0, और a कॉस 0 क्या हो जाता है 1, तो क्या हो जाएगा -a, तो वही 0 माइनस a यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या हो जाएगा लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी का क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाई p² प्लस a स्क्वायर वेयर p इज ग्रेटर देन 0। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी, और क्वेश्चन ऐसे भी होगा शायद कि प्रूव दैट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाई p² प्लस a स्क्वायर वेयर p इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हमारे पास रिजल्ट है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी। लैप्लस ट्रांसफॉर्म करना है f ऑफ t का, तो यहाँ पर f ऑफ t dt, ये तो हमारे पास है ही लेक्चर 1 से ही। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ए टी निकालना है, तो f ऑफ t की जगह पे क्या हो जाएगा cos ए टी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी और cos ए टी डी टी। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम लिमिट कंसीडर करेंगे लिमिट कंसीडर करेंगे t टेंस टू इन्फिनिटी एंड इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T। क्यों, देखिए t टेंस टू इन्फिनिटी और पहले क्या था 0 टू इन्फिनिटी, और t टेंस टू इन्फिनिटी एक ही है, तो लिमिट जब भी लगाएंगे
तो हमें इंटीग्रेशन में भी चेंज करना पड़ेगा 0 to t e टू दी पावर माइनस पी टी और cos a t dt, इसे कंसीडर करना है 1। अब एक फॉर्मूला जो हमने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था उसे याद करते हैं, बीएससी के सेमेस्टर 1 में पढ़ा था। इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax cos bx dx इज इक्वल्स टू e टू दी पावर ax a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई में क्या था a cos bx प्लस b sin bx। तो इसी देखिए यहाँ पर जो थोड़ी देर के लिए लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी को नहीं देखना है, हमें क्या देखेंगे, पूरा का पूरा ये वाला टर्म को देखिए। e टू दी पावर ax के जगह पे क्या है e टू दी पावर माइनस पी टी, यानी कि a के जगह पे क्या है माइनस p एंड cos bx, तो b के जगह पे क्या है a। तो अब देखिए ये फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला था हमारा उसे हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी तो रहेगा ही। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 टू t के जगह पर e टू दी पावर माइनस पी टी कॉस ए टी डी टी के प्लेस पर क्या लिखेंगे e टू दी पावर ए एक्स। तो a के जगह पे क्या है माइनस पी टी, ए एक्स के जगह पे क्या है पी टी, तो e टू दी पावर माइनस पी टी। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या करना था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना था, तो यहाँ पर माइनस p क्या है हमारा a और a क्या है b, तो वही कर रहे हैं माइनस p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इंटू में क्या है a के प्लेस पर माइनस p, तो माइनस p कॉस ए टी प्लस b साइन, देखिए उसके बाद क्या करना है b, तो यानी कि देखिए कॉस b के जगह पे क्या है a, b के प्लेस पे क्या है a, तो a साइन ए टी और लिमिट लगा देना है 0 टू कैपिटल T। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पूरा बाहर करेंगे लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है e टू दी पावर माइनस पी टी, तो e टू दी पावर माइनस पी टी क्या हो जाएगा 1 बाई ई टू दी पावर पी टी। चलिए वही किया हमने 1 बाई ई टू दी पावर पी टी। अब क्या हो गया यहाँ पर देखिए माइनस कॉस ए टी प्लस ए साइन ए टी और 0 टू t लिमिट है, सेम चीज़। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वही है सेम एज इट इज़। और उसके बाद फिर लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी। अब 1 बाई ई टू दी पावर, अब क्या किए हम अपर लिमिट पुट किए हैं t के प्लेस पर कैपिटल T और माइनस लोअर लिमिट t के प्लेस पर 0। तो अब देखिए क्या हो जाएगा पूरा का पूरा ये वाला टर्म देखिए पूरा का पूरा ये वाला टर्म जो है 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 बाई ई टू दी पावर पी टी है और हमें क्या करना है e टू दी पावर पी टी के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करना है, t के प्लेस पे क्या करना था इन्फिनिटी पुट करना था, तो 1 बाई ई टू दी पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी, एंड 1 बाई इन्फिनिटी होता क्या है 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। माइनस देखिए 1 बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा पूरा 0 और माइनस पहले से था। अब देखिए 1 बाई ई टू दी पावर 0, 1 बाई ई टू दी पावर 0 यानी कि 1 बाई 1, तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 और माइनस p कॉस a इंटू 0 यानी कि कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस a साइन a इंटू 0 मतलब साइन 0, तो a साइन 0 क्या हो जाएगा a इंटू 0, साइन 0 क्या हो जाता है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पर कॉस a इंटू 0 कॉस 0 हो जाएगा और माइनस p इंटू 1, तो देखिए माइनस माइनस प्लस और a इंटू 0 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से बच जाएगा p और p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। वेयर और कब, जब p इज़ ग्रेटर देन 0। तो आज का इस आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से देखकर रिवीजन कर लेना है बस।